तरफ से जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से इस मामले पर बयान जारी किया गया है, ठीक इसी किस्म का एक बयान नाइब वजीर आला जम्मू कश्मीर डिप्टी सीएम जिसे हम कहेंगे सुरेंद्र सिंह चौधरी, उनकी जानिब से भी एक बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें, नाइब वजीर आला की कुलगाम हमले की शदीद मजम्मत, रियासती दर्जे के मुतालबे के दौरान हमलों पर सवाल उठाया गया है उनकी जानिब से भी, और वजीर आजम से आला सतही तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा किया गया है। कसूरवारों को बेनकाब करके सख्त कार्रवाई की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कुलगाम के केलम इलाके में पेश आए दहशतगर्द हमले पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा है कि बेगुनाह और मासूम शहरों की जानों का ज़िया नहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। उन्होंने जहां बाग अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात पूरे मुआशरे के लिए बाइस तशवीश है। उन्होंने सवाल उठाया कि इसी दौरान इस किस्म के वाक़यात क्यों रौनमा होते हैं जब रियासती दर्जे की बहाली की मांग जोर पकड़ती है। कौन ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा बहाल न हो सके, उन्हें बेनकाब करने की ज़रूरत है। ताहम नायब वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म मोदी से मुतालबा किया है कि इस वाक़े की मुकम्मल हकीकत सामने लाने के लिए आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए ताकि गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के जरिए हमले के जिम्मेदार अनासर को बेनकाब करके कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने कहा कि आवाम को इंसाफ की फराहमी और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम नागुज़ीर है। अब मैंने पहले भी बात कही, अभी भी कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस का इतिहास बड़ा फाइटर का रहा है। इन्होंने उग्रवाद का वो दौर देखा। आज तो क्या उग्रवाद है, आज तो कुछ भी मिलिटेंसी नहीं है। हमने वो जो दौर देखा था जब इन पहाड़ों के चप्पे चप्पे पे उग्रवाद था। उस समय हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और ख़ासकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुकाबला किया और शहादतें भी दी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाया भी उग्रवाद से। और पाकिस्तान ने तो यहाँ तक बात पहुँचा दी थी कि अब आज़ादी आई जाएगी, लेकिन मैं दाद देता हूँ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को और ख़ास करके जम्मू कश्मीर पुलिस को कि हमेशा इन्होंने सामने खड़े होकर मुकाबला किया और पाकिस्तान के हथकंडों को हमेशा नाकामयाब किया। लेकिन आज जो कल कुलगाम में हमारे 2 लेबरर बेचारे मारे गए अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर में आए थे, उससे चंद रोज़ पहले एक हमारा सिपाही शहीद हो गया अनंतनाग में। हम एक ही सवाल आज हम मजबूर हो गए आप पूछने के लिए, क्योंकि रोज रोज जब लोग आप आते हो पूछते हो जनाब क्या हुआ कैसे हुआ, अफसोस कर हम भी अफसोस कर करके अब तंग आ गए। जम्मू कश्मीर के लोग एक ही सवाल पूछना शुरू हो गए, बताएं अगर उग्रवाद नहीं है, हालात ठीक हैं, तो ये लोग कैसे मारे गए, कहाँ से मिलिटेंट आए? और अगर मिलिटेंट आए, मैं तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि आप एक हाई लेवल इंक्वायरी करिए। कौन वो लोग हैं? जब भी स्टेट का दर्जा बहाल करने के लिए बात उठती है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। अगर कौन से लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए? अब होम मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को इंटरव्यू जम्मू कश्मीर में करना पड़ेगा। यहाँ से गलत फीडिंग दिल्ली में दी जा रही है कि यहाँ एक साइड वो चंद रोज पहले वो कहते हैं हालात ठीक हैं, दूसरे रोज यहाँ कोई किलिंग हो जाती है। और जब भी लोगों की जो डिमांड स्टेट का दर्जा बहाल करने की, वो वहीं की वहीं दरी की दरी रह जाती है। फिर एक बहाना आ जाता है कि अब अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, अभी उग्रवाद है। और एक साइड खुद एजेंसीज कहती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद खत्म है। अगर उग्रवाद खत्म है, मिलिटेंट नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप पॉलिटिशियनों की सिक्योरिटी काट रहे हैं, आप पॉलिटिशियनों की गाड़ियां काट रहे हैं, आप आम लोगों को कह रहे हैं कि अब हालात ठीक हैं, तो ये कुलगाम के लोग कल 2 लेबर कैसे मारे गए, वो सिपाही अनंतनाग में कैसे शहीद हो गया? ये सवाल अब सिक्योरिटी फोर्सेस को देना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब एक हाई लेवल की इंक्वायरी वंस फॉर एवर अब करेंगे कि कौन से लोग हैं यहाँ पे जो हालात ठीक नहीं करने दे रहे, कौन से वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहाल हो, कौन से वो लोग हैं जो हमारे इन लोगों निहत्ते और बेगुनाह लोगों के मारने के जिम्मेदार हैं। अगर पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ